नमस्ते दोस्तों, आपको वास्तुदेव्य में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इनफेमस है एस्ट्रोलॉजी में। दो प्लैनेट्स राहु और शनि। ये इनफेमस क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है, ये तो चलो एक लंबा जो है कहानी है। उसको हम बाईपास करके हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आपको ही पता है, कोई भी किसी को भी आज के डेट पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुंह उठा के राहु शनि और केतु महाराज को गाली देना शुरू कर देते हैं। वो किसी पंडित जी के पास गए, ज्योतिष के पास गए, और उन्होंने बोल दिया कि आपका राहु का दशा है और ऐसे खराब होगा, और सीधे राहु जी को गाली देना शुरू। क्या हम ऐसे करके सही कर रहे हैं, सही दिशा पे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे करने से आपका जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे या फिर बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है कि आपको राहु और शनि परेशान क्यों कर रहे हैं। सबको तो नहीं कर रहे हैं, आपको ही क्यों कर रहे हैं, या फिर जिस जिस को भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमें रूट पे जाना पड़ेगा। हम लोग को ये जो प्रॉब्लम के जड़ पे जाना पड़ेगा, नहीं कि हम लोग सीधे मुंह उठा के गाली देना शुरू। जड़ ये है कि आपका जो भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं, आपका जो भी चार्ट बनता है, जो भी आपका हॉरोस्कोप है इस लाइफ का, वो बेस्ड होता है आपका पास्ट लाइफ के सारे कर्मों के ऊपर। आप जितना भी लाइफ्स में टोटल आज तक जितने भी कर्मा किया है, गलत या सही, वो सब मिला के इस जन्म में आपको एक चार्ट मिलता है, हॉरोस्कोप मिलता है, जिसमें प्लैनेट पोजीशंस होते हैं। और उस प्लैनेट के पोजीशन के बेसिस पे आपको अपने लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे और बुरे। तो बेसिकली राहु और शनि और ये जो है, ये भगवान का दिया हुआ जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कि आपके जो कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट देने के लिए खाली आए हैं। वो बेसिकली पुलिसमैन है, जेलर हैं। अगर आप गड़बड़ करके आए हो तो उसको एक्सेप्ट करो पहले कि हमने ये गड़बड़ किया है, हमारे से ये गलती हुआ है, तभी ये सब मिल रहा है। आप मान लो चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, पुलिस आपको मारेगा या फिर लेके मतलब आप जेल जाओगे, तो ये क्या पुलिस का गलती है, कोर्ट का गलती है, कि आपका गलती है। और मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो आपको रेमेडी लगता भी नहीं है। इसलिए आजकल ये भी एक रीज़न है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज अदर रीजन्स, कि आपको रेमेडीज, आपको सॉल्यूशंस नहीं लग रहा है। आप 10 ज्योतिष के पास घूम के आ रहे हैं, आप बोलो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वही सेम रेमेडी पे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो पहले ये सब मेरे वजह से हो रहा है, आपके कर्मों का फल है। या फिर जो ज्योतिष जी हैं, जो महाराज जी हैं, वो आपको ये कन्वे नहीं करवा पा रहे हैं, जो कि पुराने ज़माने में था। पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजी का ये मतलब था कि पहले आपको कंसल्टेशन के लिए था, वो आपको रेमेडीज के लिए नहीं था। ये उपाय का ये गेम नहीं है ज्योतिष। आपको ये गाइडेंस देने के लिए है। ये जो विद्या है, ज्योतिष है, ये आपको गाइडेंस देने के लिए है। ये उपाय का वो जो है विद्या नहीं है। तो मेरा जो एस्ट्रोलॉजर से भी निवेदन है कि आप ना सही मार्ग दिखाइए, पहले उनको काउंसिल करिए, गाइडेंस दीजिए, देन आप फर्दर रेमेडीज़ पे आइए। आप रेमेडीज डायरेक्ट पकड़ा दोगे, वो इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो समझते नहीं। उनको लगता है हम तो सही थे, ये हमारे साथ गड़बड़ हो गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, ऐसे ही बेसिक प्रिंसिपल को आपको अगर जानना है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को डीपली स्टडी करना है, मेरा एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है, होम शांति सीरीज एस्ट्रो वास्तु का। वो है 21 अप्रैल से। तो आप जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करिए, जुड़िए और सीखिए मेरे साथ एस्ट्रो वास्तु होम शांति में। और आगे मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।